आज की सभा में उपस्थित हमारे गोवा की लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी और बाकी अलग अलग प्रदेश से आए हुए मंत्रीगण और भारत सरकार की अधिकारीगण, अलग अलग राज्य सरकार के अधिकारीगण और हमारे बीच हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद की हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अश्विनी वैष्णव जी, भूपेंद्र यादव जी, जी किशन रेड्डी जी और हमारे अधिकारीगण। सबसे पहले मैं आज नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की बैठक में शामिल हुए सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज करीबन 3 घंटा से ज्यादा इस सभा में भाग लिया और सभा की हर एजेंडा अपने अपने महत्वपूर्ण बात रखा। हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनकी विजनरी लीडरशिप में हमें सागरमाला प्रोग्राम जैसा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम मिले, जिस प्रोग्राम की मूल लक्ष्य है कोस्टल एरिया डेवलपमेंट। और इसमें कोस्टल जोन का साथ साथ इनलैंड वाटरवेज, कुल मिला के कोस्टल का मूल जो डिस्टेंस है 7,500 किलोमीटर और दूसरी इनलैंड वाटरवेज 14,500 किलोमीटर। बसे हुए हर इलाका की विकास के लिए हम सही कदम उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करी और जो कम्युनिटी बसे हुए है उनके रोजगार का हम विशेष व्यवस्था करें। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास की गति को विशेष रूप से शक्ति देने के लिए जो जो कार्यक्रम हमें विशेष रूप से लागू करने के लिए निर्देश दिया था, उसी हिसाब से हमारे मंत्रालय की तरफ से अलग अलग प्रदेश सरकारों के साथ बातचीत करके कुल मिला के सागरमाला प्रोग्राम में 802 प्रोजेक्ट हम लोगों ने शामिल किया था। इनमें से अब तक जो भी हमने सफलता प्राप्त किया है, इसका आंकड़ा आज इस पे विशेष रूप से आपके हाथों पे उसको दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आप जो भी काम हमें अगले दिनों में के लिए करना होगा, विशेष रूप से अपने पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और न्यू पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल एरिया डेवलपमेंट और मैरीटाइम इनलैंड वाटर डेवलपमेंट। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अगले दिनों के लिए क्या क्या हमें कदम उठाना चाहिए, इस पर जो भी सुझाव आया है, इस सुझाव को विशेष रूप से इस कमेटी मान्यता देंगे। और मुझे लगता है कि देश को दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली देश बनाने के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो लक्ष्य दी है, उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें
फॉलो अप एक्शन की जो भी हमें इस विषय पर कदम उठाना चाहिए, इस कदम को उठाना ही होगा। मुझे लगता है कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड बहुत सा सेक्टर है जिस सेक्टर का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों एजेंसी मिलकर इस विषय पर अगर हम सही अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि सही दिशा हम खोज सकते हैं, और उसी दिशा पर अगर हम अपने मेहनत, अपने सही कदम उठाए तो इस देश को एक आत्मनिर्भर देश के हिसाब से हम खड़ा कर सकेंगे। आज मुझे इस लंबी बैठक में जो भी अलग अलग केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों की बात सुनने के लिए मुझे अवसर मिला, इससे साफ जाहिर है कि सब लोगों ने मन बनाए है, सब लोगों ने एक साथ मिलकर टीम इंडिया की स्पिरिट से हमें अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना होगा। अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और कॉम्पिटिटिव माहौल है। इस कंपटीशन की माहौल में हम कैसे पहला स्थान ले, इस विषय पर हमें अपने बसे हुए अंदर में बसे हुए शक्ति को उजागर करना होगा और अपने कर्मभूमि में इसको सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये सही है तो मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी हमें कदम उठाना जरूरी है उसी कदम को हमें उठाना होगा। और आधुनिक काल में विज्ञान और प्रयुक्ति दोनों का सहारा लेके ही हमें अपनी शक्ति को और अपने कर्म पद्धति को अधिक बल देना होगा। और प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इससे तो हमें और भी शक्ति मिला है और भी मजबूत दिशा मिला है, क्योंकि अब सभी मंत्रालय को एक साथ इंटीग्रेटेड एफर्ट के जरिए अपने शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें विशेष रूप से दिशा दी है, हमें निर्देश दिया है। तो मुझे लगता है कि अब सबको इसी दिशा पर ही मन बनाना होगा। आज ये नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी का जो बैठक, इस बैठक अगले दिनों में हमें फ्रीक्वेंटली इसका विशेष रूप से अनुष्ठित करना होगा, क्योंकि इसका अगर गैप बढ़ेगा तो हमारा लिंकेज भी कमजोर हो जाएगा। हमारा कनेक्टिविटी हम मजबूत करें, यानी कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की कनेक्टिविटी और हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, sense of working in the same spirit, that is to be enhanced through our frequent interactive session, frequent discussion, and also whatever ideas we have within ourselves, we have to pass on to the House so that House can integrate it into its master plan. So I believe that's the way in the near future we will have to proceed. And Sagarmala Apex Committee, आज इस कमेटी में जो भी चर्चा हुई, तो मुझे लगता है कि अगली 6 महीने का बाद हर बिंदु पर हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए, इसका फॉलोअप हमने कैसे की। आपने जैसे आज एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो इसलिए इस विषय पर भी अलग अलग हमारे परम आदरणीय मंत्रीगण ने जो भी बोला है और अलग अलग प्रदेश सरकार की जो अनुभव उन्होंने व्यक्त किया है, उनको हम कैसे इंटीग्रेट करें, कौन सा सुझाव संभव है, कौन सा असंभव है, कौन सा प्रैक्टिकली फिजिबल है, कौन सा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। और आज हमारे ये जो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के माननीय मंत्री जी ने जो विषय आज रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से हमारे कई स्थानों पे प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और इसके लिए ये एनवायरमेंट क्लियरेंस पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए, राज्य सरकार का क्या दायित्व है, केंद्रीय सरकार का अलग अलग एजेंसियों का क्या दायित्व है। प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही, डीपीआर बनने के पहले ही अगर
जो स्टैंडिंग उनके प्रोसीड्यूर है उसी हिसाब से अगर हम कदम उठाए तो हमारा दिक्कत नहीं हो सकती। तो इसके साथ फिर से इंटीग्रेशन का सवाल आया, यानी कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का साथ अगर हम हर प्रोजेक्ट शुरुआत से when we start from A, before starting from A, if we start making dialogue with them and trying to tie up our whole set of affairs, then I believe there will be no difficulty of getting the this thing green signal or permission from them on time. So I believe with this particular sense of our responsibility, we are to proceed, and I am really happy, and all the House should glorify about the achievement of Sagarmala program, because in the 7 years, whatever we have achieved in the different sector, in the construction of new port and also in the development of portless industry, in the sector of port connectivity enhancement, how Indian Railway and how Roads and Surface Ministry have taken a lot of initiative to develop their connectivity with the port. इनके बारे में मुझे लगता है जो भी हमें आज सफलता प्राप्त हुआ है, इन विषय को जनता के बीच में हमें रखना चाहिए। हर प्रदेश सरकार को भी बोलना चाहिए, अपने अपने प्रदेश में चर्चा करना चाहिए, बिकॉज सागरमाला प्रोग्राम से अभी जो मनोबल हमें मिली है, जो दिशा मिली है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिशा दिया है हमें एक देश की जनता की शक्ति को उजागर करने के लिए, देश में बसे हुए जलमार्ग में हो, अलग अलग क्षेत्र में हो बसा हुआ जो संपदा, शक्ति और संभावना को आविष्कार करने के लिए, सही उपयोगी करने के लिए हम क्या कदम उठाए पिछले 7 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इन विषय पर अधिक चर्चा होना चाहिए। वी मस्ट ग्लोरीफाई अबाउट द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा सागरमाला प्रोग्राम होना चाहिए। सागरमाला का जरिए जलमार्ग में बसा हुआ शक्ति को आप निकल सकते हैं, उसी के द्वारा आप अपने देश का शक्ति बढ़ा सकते हैं, जनता को 2 वक्त का रोटी निकालने के लिए आप रोजगार दे सकते हैं। आई बिलीव दीज आर द very, very important initiative and thought process that is to be glorified. And I believe in this particular apex body, everyone should always talk. We may have a lot of initiative to do in the near future. Of course, that is there. Because competitive माहौल है, हमारा पोर्ट का फैसिलिटी जो भी है, उसको और भी बढ़ाना होगा, ये स्वाभाविक है। We'll have to compete with the best of the best. So best facility, best infrastructure, best technology, best quality service we'll have to provide for the users of the ports. But हमें ये बात भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज पिछले 7 साल के अंदर अलग अलग कोस्टल स्टेट ने और हमारे इंडियन वाटरवेज में बचे हुए अलग अलग प्रदेश में जो भी नई नई इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ियों को उत्साहित करने के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगली बैठक हम 6 महीने के बाद निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आज ये चर्चा हुआ था। After long back we have, of course, in the between we have lot of deliberation, lot of discussion in the state bodies. This has been reported by this thing our भूषण कुमार जी, वो 20-20 में बोलते रहते हैं कि हमारे राज्य सरकार के साथ प्रदेश का जो भी कमिटी है उनके साथ 20-20 में हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सागरमाला एपेक्स जो कमिटी है, इनकी बैठक अगले 6 महीने का बाद, टुडे इज May, isn't 6 May, and then after 6 months अवंतिका जी कब होंगे? 6 month नवंबर से पहले। हाँ, नवंबर से पहले। तो इसको आप फिक्स कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम दिल्ली में नहीं होंगे, अलग स्थानों पर होंगे। सागर का गोवा में हो सकता है, क्योंकि हमें जितना भी कोस्टल स्टेट है और हमारे इंलैंड जो वाटर यूपी हो, बिहार हो, काशी में हो सकता है। तो ऐसे हम उसको हर 6 महीना के अंदर हम बैठक अलग अलग स्थानों पे अनुष्ठित करेंगे, क्योंकि उसी प्रदेश की जनता को भी इस विषय पर जागरूक करना, अनुभवी बनाना हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि लेट द पीपल ऑफ द कंट्री टॉक अबाउट सागरमाला, about the success story of Sagarmala, about the vision of Sagarmala program.
So this is very important for all of us, particularly यहाँ सिर्फ हम अधिकारी, मंत्री और जो पोर्ट यूजर सिर्फ कन्फाइन होने से नहीं होंगे, आम जनताओं को भी इसमें चर्चा होना जरूरी है. Then it becomes like very much important for all of them, so that like in a near future उनकी नई पीढ़ी, बेटा बेटियों को भी इस विषय पर, इस इंडस्ट्री पे कैसे वो उनको भी दाखिल करे, उस पर उनको शामिल करे और इसके जरिए उनका जीवन में रोजगार देने का, रोजगार पाने का वो कैसे अपने आप को काबिल बनाए. मुझे लगता है कि इन विषय पर मैं निश्चित रूप से चर्चा करना होगा. Today with these few words, I am really thankful to everybody who have taken part in this particular Apex committee meeting, and I am confident that this particular initiative will definitely help India to achieve that particular goal, 5 trillion economy of the country, as the goal set by none other than our most beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. तो उसी दिशा पर हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा और मुझे लगता है कि सबका साथ, सबका विकास का जो नीति है, ये सागरमाला में वो दिखाई देता है. हम सब जुड़ गए हैं, सिर्फ एक ही मंत्रालय का दायित्व नहीं है, सभी मंत्रालय, सभी प्रदेश सरकार, integrated effort of all stakeholders concerned. I believe this is the way we can achieve our success. And with these words, I again extend my heartfelt thankfulness to all who took part in this particular initiative. Thank you. Jai Hind.